Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. Today our topic is दांतों की सफाई. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 9 दांतों की सफाई, जिसमें हमें पढ़ना है कि हम कैसे दांतों को साफ रख सकते हैं. हमें हर रोज़ दांतों की सफाई करनी चाहिए. दांतों की सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि दांत हमारी तंदुरुस्ती के मददगार है. यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. सो लेट अस रीड. मास्टर साहब, कहो मियाँ साजिद, आज तुम इतनी देर में स्कूल कैसे आए? अब तो वक्फा होने वाला है. साजिद, जनाब घर पर कोई नहीं था. वालिद साहब शहर गए थे. रात भर उनके दांतों में दर्द होता रहा और वो दर्द से चिल्लाते रहे. उन्होंने शहर जाकर वो दांत उखड़वा दिया है. अब उन्हें आराम है. मास्टर साहब किससे पूछ रहा है? कहो मियाँ साजिद से, आज तुम इतनी देर स्कूल क्यों आए हो? अब तो वक्फा होने वाला है. वक्फा हम बोलते हैं फुर्सत के लम्हात. तो अब तो वक्फा होने वाला है. साजिद मियाँ अब वापस उसको जवाब दे रहे हैं, जनाब घर पर कोई नहीं था, क्योंकि वालिद साहब कहाँ गए थे? शहर गए थे. क्यों? क्योंकि उनके दांतों में दर्द था और वो रात भर दर्द से चिल्लाते रहे. अब वो शहर गए और वहाँ से वो दांत उन्होंने उखड़वा दिया. अब उन्हें आराम आ गया. मास्टर साहब, अच्छा उनके दांत में कीड़ा लग गया होगा. तो अब मास्टर साहब उसको बोल रहा है कि अच्छा, तो अब उनके दांत में फिर कीड़ा लग गया होगा. साजिद, मास्टर साहब दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है? अब साजिद मास्टर साहब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मास्टर साहब ये दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं? मास्टर साहब, जब दांतों की सफाई अच्छी तरह नहीं होती तो इनकी जड़ों में कीट इकट्ठा हो जाता है और कुछ दिनों में कीड़े लग जाते हैं. ये कीड़े आहिस्ता आहिस्ता दांतों को खोखला कर देते हैं, जिससे इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है और वो हिलने लगते हैं. तो अब मास्टर साहब वापस उसको जवाब दे रहा है, जब हम दांतों की सफाई अच्छी तरह नहीं करते तो इसमें क्या लग जाते हैं? इनके जड़ों में कीट लग जाता है. कीट हम बोलते हैं मेल, जो तेल की तह में बैठ जाए. हुक्के का मेल, जैसे वो काला होता है. जब आपने देखा होगा कि अगर आपने तेल घर पे देखा होगा, उसके नीचे से वो स्मूथ सा होता है ब्लैक कलर, तो उसी को हम मेल बोलते हैं. वैसे ही दांतों के अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं खाना खाने के बाद जैसे मेल जैसे बैठ जाता है हमारे दांतों पर भी. अगर यही मेल साफ न किया जाए तो ये दांतों के जड़ों में इकट्ठा हो जाता है और कुछ दिनों में फिर दांतों में कीड़े लग जाते हैं. फिर यही कीड़े आहिस्ता आहिस्ता दांतों को खोखला कर देते हैं, यानी कि खाली कर देते हैं, जिससे इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है और वो हिलने लगते हैं. जैसे कि आप लोगों ने खुद देखे होंगे, आपके जो बचपन में वो दांत निकल आते हैं, फिर आप उस दांतों को देखते होंगे कि वो अंदर से खोखले होते हैं और वो अंदर से काला रंग उनका होता है. तो उसी काले रंग को केड़ बोलते हैं, यानी कि वो उसमें मेल जमा हुआ होता है. तो उससे से ये कैसे हो जाता है? जब हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते हैं. साजिद, तो क्या मास्टर साहब आप इसीलिए हमारे दांत देखा करते हैं? अब साजिद वापस मास्टर साहब से ये बोल रहा है कि क्या मास्टर साहब आप इसीलिए हमारे दांत देखा करते हैं? तो मास्टर साहब, बेशक हमें अपने दांतों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए. अब मास्टर साहब वापस उसको जवाब दे रहा, हाँ हमें बेशक हमें अपने दांतों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दांत हमारी तंदुरुस्ती के मददगार है. जब हम दांतों की अच्छे से देखभाल करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं. यहाँ तक
मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आप भी घर पर इसको अच्छे से ऐसे ही पढ़ोगे और इसको रफ पर लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अल्लाह हाफिज़।